पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया। उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, वो कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देने में कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, अगर वो होते तो इसे कभी मंजूरी नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि वो मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ उनका विवादित बयान था, फिर आपको बीजेपी का रिएक्शन भी इसके बाद में सुन पाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, उमर अब्दुल्ला तो ये भी कह रहे हैं कि अब अफजल गुरु को फांसी देने की जरूरत थी, अगर उनकी चलती तो फांसी नहीं होने देते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम उमर अब्दुल्ला अपने मूर्ख हैं या जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? क्या कोई जज जब आप अपराधियों की सजा लिखता है, किसी केस में जजमेंट लिखता है, तो क्या किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पूछता है जो आप आदेश नहीं देते? अभी याद आया है। और वो उनको लग रहा है कि अब मैं होते कहां से? अरे उमर अब्दुल्ला साहेब, अब्दुल्ला खानदान ने ही जम्मू कश्मीर को बदनाम किया। अब्दुल्ला खानदान ने ही गिरवी रखा, अपनी पपौती समझा, 370 के नाम पर लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल किया। अब ध्यान में आया है। नहीं दादा, ध्यान की बात नहीं, लेकिन अफजल गुरु तो पार्लियामेंट पर हमले का आरोपी था, उसको बचाने की बात करते हैं ये लोग। एक तो ये बात हुई, ध्यान मैंने कहा, वो पत्थलबाजों पर भी चर्चा की, और उमर अब्दुल्ला जिसकी चर्चा कर रहे हैं अफजल गुरु की, अफजल गुरु इतने नैतिकहीन हो गए अब्दुल्ला कि जो अफजल गुरु लोकतंत्र के मंदिर पर, लोकसभा पर प्रहार किया हो और उसके बचाव के पक्ष में बोल रहे हैं। छी 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 छी, डूब के मर जाए वोट के खातिर तो उन्होंने अपनी टोपी उतार दी। 2 जगह से इतने कमजोर हो गए हैं कि 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भय है, टोपी उतार करके भीख मांग रहे हैं, और उनको लगता है कि मैं आतंकवादियों के साथ खड़ा दिखूंगा, कश्मीर की जनता मुझे साथ देगी। जमाना चला गया। अब तो पंचायत में प्रधान हैं, गांव की विकास कर रहे हैं। उनको मालूम हो गया कि राज्य के प्रधान अब्दुल्ला फैमिली ने कभी कश्मीर का विकास नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि धारा, अगर उनकी सरकार बनती तो धारा 370 खत्म कर देंगे, 35 से खत्म कर देंगे, लेकिन अमित शाह जी ने कल भी कहा है मैनिफेस्टो जारी करते हुए कि धारा 370 अब इतिहास हो गई है, वापस नहीं लौट सकती। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि कश्मीर के हित में मैंने लिया है और दिख रहा है, और पर्यटक आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, होटलें खुल रही है, लोग आ जा रहे हैं, कोई पत्थलबाज नहीं है, लोगों की जिंदगी में एक बदलाव आया है। कश्मीर के लोग अमन चैन चाह रहे हैं, डल हिल में सैलानी आ रहा है। अब 370 धारा कोई वापस नहीं ला सकता है हिम्मत तो राहुल गांधी बोले कि 370 मेरे आने के बाद हटेगा। वो वही बोलते हैं जो बीजेपी ने पहले कह दिया, मैं करवाऊंगा। तो ये उमर अब्दुल्ला के साथ बैतरनी पार करने के लिए राहुल गांधी भी आए हैं। वो बोले कि 370 धारा को हम वापस लाएंगे। बिल्कुल सर, राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोनों का जो गठबंधन हुआ कश्मीर में, आपको लगता है कि ये गठबंधन की सरकार बनती है तो धारा 370 खत्म कर देंगे लोग? वही तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इसका जवाब दें। देश की जनता जानना चाहती है। केवल मैकरी करने से
किसी को गाली देने से काम नहीं चलेगा। आप वही पप्पू हैं जो पप्पू थे। सर, पश्चिम बंगाल सरकार की एक और चीजें सामने आई है जिसमें कई सारी फर्जी ट्रेनिंग के बारे में कहा जा रहा है, कई सारी नर्सों की ट्रेनिंग के बारे में कहा जा रहा है। तो ये किस तरीके का मामला है? देखिए, बंगाल के अंदर किसी आईएएस अफसर से अकेले में बात कीजिए या गांव के कोई अधिकारी से बात कीजिए, वो या वहां के हेड से बात कीजिए, ब्यूरोक्रेट से, वो सांस भी लेते हैं तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से पूछ करके, और टीएमसी के गुंडों को ये जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार के खजाने से यानी जनता के पसीने की कमाई से वो टीएमसी के गुंडों को पैसा देते हैं और उसी में बेटी डॉक्टर का रेप हुआ। और ये जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा बहुत बड़ी खुलासा है। अगर पूरे राज्य का खुलासा होगा तो और पता चलेगा, हर विभाग का खुलासा होगा।